इसमें किस सुई की बात हो रही है? इस क्वेश्चन में आर हैंड की बात हो रही है। तो आर हैंड में कितने घंटे तुम्हें दिखते हैं सामने? घड़ी होती है ना, उसमें कितने घंटे तुम्हें सामने विजिबल होते हैं? तो तुम्हारे 12 घंटे नहीं 360 के इक्वल आने थे। अगर 6 डिग्री लगाओगे वो आंसर होगा मिनट हैंड का मिनट में। जब आर हैंड पूछेगा तो 12 घंटे में 360 डिग्री होते हैं, तो 1 घंटे में कितना हो गया? 30 डिग्री हो गए। अब ये है 1 घंटे में कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का आर हैंड में। मैं बात किसकी कर रही हूँ? आर हैंड की। अगर पूछ किस में रहा है? 1 मिनट में। अब 60 मिनट किसके इक्वल है? 30 डिग्री। 1 मिनट किसके इक्वल है? 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। अब देखो, पहले हम आर हैंड की बात कर रहे थे, अब कौन सी हैंड है? मिनट हैंड। 3 सुई है, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। अब किसकी बात हो रही है? मिनट हैंड की। तो 1 घंटे में 360 डिग्री होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री आएगी? इसका आंसर आपका 6 डिग्री। मिनट हैंड का मिनट में कितने डिग्री है? 6 डिग्री। अगर आपको सेकंड हैंड की बात की जाएगी, तो बताना कितने मिनट होंगे, कितनी डिग्री बनाएगा सेकंड हैंड में? अब देखो, 1 मिनट किसके इक्वल होता है? सॉरी, 60 सेकंड किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। और 60 सेकंड किसके इक्वल होता है? 1 मिनट के। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। बट इन सेकंड, 1 सेकंड में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। सेकंड में पूछे तो 6 डिग्री बनाएगा, और अगर मिनट में पूछे तो 360 डिग्री बनाएगा। आपको क्या दिया गया है? ये दूसरी टाइप है। टाइम दिया गया है 6:30। आपने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है आर हैंड में और मिनट हैंड में। जब आपको टाइम दिया जाएगा तो ये ट्रिक उसके लिए लगेगी। इसमें क्या होगा? 60 आर में से 11 मिनट माइनस करोगे और डिवाइड करोगे 2 के साथ। अब आर 6 बज के कितने मिनट थे? 30। तो ये कितने हो गए? आर हो गए। ये क्या हो गया आपके पास? मिनट। 60 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, माइनस 11 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ, डिवाइड कर दो 2 के साथ। 60 इंटू 6 360 माइनस 330 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 30/2 15 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? 15 डिग्री। अब इसके रिलेटेड मैं आपको अगला क्वेश्चन, आपको टाइम दिया गया है वॉल क्लॉक का 3:25। अब एंगल किसमें फाइंड करना है? आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। कितना टाइम दिया था? 3:25। आर कितने दिए? 3। मिनट कितने दिए? 25। अब फॉर्मूला याद है? 60 आर माइनस 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। आर में 3 पुट कर दो, मिनट में 25 मल्टीप्लाई कर दो। 180 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोगों का आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा होगा, तो मैंने याद है वो जो मोड डाला था बार में। तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपकी वैल्यू माइनस में आए तो जब ये हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। तो इसमें आ गया 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5 डिग्री। 615 दिया गया, 615 दिया गया है और एंगल फाइंड करना है आर हैंड और मिनट हैंड में।
60 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। 60 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 360, 11 को 15 के साथ 165, डिवाइड कर दो 2 के साथ। 10 में से गए 5, 195 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, 97.5 डिग्री। 3:40 3:40 है। ये आर है, ये मिनट है। फॉर्मूले में पुट करना था 60 आर माइनस 11 मिनट बाय 2। 60 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 11 को मल्टीप्लाई किया आपने 40 के साथ, और डिवाइड कर दो 63 का 180 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 2। अब 180 में से 240 440 से निकाले तो 260 आ जाएगा आपके पास। इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन, 60 को मल्टीप्लाई करो 11 के साथ। 11 को मल्टीप्लाई 60 इंटू 11 660 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आ गया 440 बाय 2। ये तो आ गया 220, पर आपको ऑप्शंस में मेंशन नहीं है। तो ये आपका कौन सा एंगल आया? देखो ये क्लॉक होती है ना, ये होता है स्मॉल एंगल, ये होता है बड़ा वाला एंगल। अब आपके पास 220 आ गया, आपने ये फाइंड करना है। तो आपको पता है पूरा एंगल कितने का होता है? 360। 360 में 220 माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। अब देखो 1248 है, आर आपके पास है 12 और मिनट कितने हैं? 48। 60 इंटू 12 माइनस 48 इंटू 11 बाय 2। 60 इंटू 11 कितने होते हैं? 720, 512, सॉरी 528 दो 192, सॉरी हाँ 192 ही आएगा। 29 का 18 और 12, 26 का 12। ऑप्शन नंबर ए था। 848 थे। 8 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 11 डिवाइड करोगे 2 के साथ। 480 माइनस 528 डिवाइडेड बाय 2। 48 डिवाइडेड बाय 2 24 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करना। 440 था, आर आपके पास है 4 और मिनट कितने हैं? 40। 60 इंटू 4, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। 11 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2। 240 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपका? 100 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा? जो लार्ज एंगल है वो कितना आ जाएगा? 360 में से 100 माइनस कर दो, 260। ये आप लोगों की तीसरी टाइप। इसमें क्या दिया गया है आपको? फर्स्ट एंगल दे दिया 45 डिग्री और टाइम दे दिया 6 एंड 7 ओ क्लॉक। अब 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुई किस मिनट पे होगी और आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जिसमें A1 क्या रहेगा? जो आपके पास पहला टाइम दिया जाएगा ना, जैसे कि 6 है, 6 को हम क्या करेंगे? 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 कितना आ गया? 180। और A2 क्या है? जो आपको एंगल दिया जाएगा।
अब एंगल या कह दो डिग्री, एंगल कह दो या डिग्री कह दो। अब डिग्री कितनी दी है 45 डिग्री, तो A2 कितना है 45। अब पहली बार आप लोगों ने इस फॉर्मूले में प्लस माइनस है ना, पहले माइनस करके देख लेना। कैसे करेंगे 2/11 A1 माइनस A2, या ऐसे कर लो, या एक मैं बताती हूँ, आप पहले ही माइनस और प्लस करके रख लो साइड पे। 180 में से 45 माइनस कर दो, 135 डिग्री आ जाएगा। और एक बार आप प्लस करके रख लो, कितना आ गया 225। जब माइनस करेगा तो वो सीधी वैल्यू पुट कर दी 135। अब अगर फ्रैक्शन नहीं कट होगी, नहीं कटती दिखती, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 270/11। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट होता है QR/D। क्या करेंगे 270 को 11 के साथ डिवाइड करो, 11 2 का 22 बचा 50, 11 4 का 44, रिमाइंडर कितना बचा 6। जो नीचे बचता है वो होता है आपके पास R, ये क्या है D, ये क्या है आपके पास Q। समझ आया? अब इस फॉर्मेट में पुट करना है, Q की जगह 24, D की जगह 11, R की जगह 6। और चेक कर लो कैसे करोगे, 11 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना, उसमें प्लस 6 करना, आपके पास 270/11 बन जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए QRD होता है, ये फॉर्मेट से सॉल्व कर लेना। माइनस करके हमारे पास क्या बना 24 6/11। अब यहाँ पे जो R है वो 2 मेंशन किए गए, पर हम 7 का यूज करेंगे नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी 6 hours 24, 6/11 मिनट आपका आंसर बनेगा। ये है ऑप्शन में, अगर है छुप करके टिक लगा दो, अगर नहीं मैच करता तो प्लस वाला किया हुआ है, सिंपल उसको करना 2/11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 225 के साथ करके निकाल देना। समझ आया ये क्वेश्चन? अब A1 आपका कितना आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ, कितना आ गया 210। A2 क्या था गिवन एंगल 95 डिग्री, पहले आप लोग प्लस करके देख लो, सॉरी माइनस करके निकाल लो, A1 माइनस A2, 210 में से 95 माइनस करो 115, A1 में A2 प्लस कर दो, 305। यहां तक यही आया आप लोगों का। अब 2/11 को A1 माइनस A2 से पहले करना है हमने, पहले हमने माइनस करके देखना था। 2/11 इंटू 115, A1 माइनस A2 निकाला था 115 आया था। 115 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, रुको हाँ 230, 230/11। अब 230 को 11 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे बना है 11 सॉरी 20 10/11। तो ये ऑप्शन कौन सी थी डी, 7 hours 20 10/11। A1 कितना आएगा 3 इंटू 30 90, A2 कितना है 70, A1 माइनस A2 कितना आ गया 20, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, A1 प्लस A2 कितना आ गया 160। अब 2/11 इंटू 20 कर दो, पहले A1 माइनस A2 करेंगे, 40/11, 11 3 का 33,
नहीं बना, तो प्लस वाले के साथ देखो, 320/11, 11 2 का 22, 11 9 का 29, 1/11, ऑप्शन नंबर बी। ये माइनस के साथ बनाया तो हमारे पास ये बना था, ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, तो हम प्लस वाले के साथ किया तो ये आंसर बन गया। अब A1 कितना बनेगा हमारा, 5 इंटू 30, 150। A2 कितना बनेगा, गिवन एंगल 24 डिग्री। पहले क्या करेंगे, हम माइनस करके देखेंगे, 126, और प्लस करके देखेंगे 174। तो पहले हम माइनस वाला कंसीडर करेंगे, 252/11, 11 2 का 22, 32। ऑप्शन नंबर ए आया। A1 कितना आ गया, 2 इंटू 30, 60। A2 कितना आया, 65 डिग्री। A1 माइनस A2, जब हम A1 माइनस A2 करेंगे हमारा माइनस में आएगा, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। प्लस वाला देखते हैं, 125, सीधे हम प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे, जब हमारा माइनस में आएगा वो कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे। 22, कितना बच गया, 30। डी बन रहा है 2 hours 22 8/11 मिनट। A1 कितना बन रहा है, 4 इंटू 30, 120। A2 हमारे पास कितना बन रहा है, 25 डिग्री। अब A1 माइनस A2 हमारे पास कितना बनेगा, 95। A1 प्लस A2 कितना बन गया, 145। अब 2/11 इंटू 95, 190/2 और बाई 11। यही बना है सभी का। 11 1 का 11, कितना बच गया पीछे, 80। 11 7 का 17 और 77, पीछे बच गया 3, 17 3/11, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो A1 कितना आएगा, 9 इंटू 30, 270। A2 कितना है, 35 डिग्री। A1 माइनस A2 करोगे, 135 डिग्री। दो सौ पैंतीस ही आना है, 235। A1 प्लस A2 करो, 305 डिग्री। 2/11 इंटू 235, 470 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 4 का 30 बच गया, 11 2 का 42 8/11, ऑप्शन नंबर सी। A1 कितना आया, 1 इंटू 30, 30 आ गया। A2 कितना आया, 15 डिग्री। A1 माइनस A2 करो, 15 डिग्री। A1 प्लस A2 करो, 45 डिग्री। 2/11 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30/11, 11 2 का 22, 8/11, ऑप्शन में नहीं है तो A 2/11। अगली ऑप्शन चेक कर,
90/11, 11 8 का 88। ये माइनस से नहीं निकलना था, ये प्लस से निकलना था। जो पहले फॉर्मूला था वो सारी डिग्री पे लग जाता था, पर 0 डिग्री और 180 डिग्री पे नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 2 AM और 3 AM पे कब हैंड जो है क्लॉक की वो टुगेदर होगी, यानी कि घड़ी की सुई जब इकट्ठी आएगी तो कौन सी डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। उसमें क्या करेंगे, जो पहला टाइम होगा ना उसको सीधे ही 60/11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 2 है, इसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 120/11, 11 1 का 11, 10 बचा था 0। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें भी वही है, क्लॉक भी टुगेदर। जब आपको क्लॉक भी टुगेदर दे दे या 0 डिग्री दे दे तो आपने क्या करना है, टाइम को फर्स्ट टाइम को मल्टीप्लाई कर देना 60/11 के साथ। 420/11 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा दिया है। 11 3 का 33, 90 बच गया 8, 2/11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। पहले टाइम को 0 डिग्री कह रहा है, पहले में मैंने कहा है टुगेदर आ रहा था, अब क्या आ रहा है 0 डिग्री। तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 6 को 60 के साथ, 360/11, 11 3 का 33, पीछे बच गया 30, 11 2 का 22, पीछे कितना बचा 32, 8/11। ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे कह रहा है हैंड ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों हाथ एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऐसे होगा तभी ऑपोजिट होंगे। तो इसमें कौन सी डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के लिए अलग मेथड है, उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें कर देना +6 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 60/11 के साथ। पहले हम सीधे 60/11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बारी +6 करके फिर 60। अब पहली वैल्यू क्या है, 3 + 6 इंटू 60/11, 9 इंटू 60/11, 540/11, 4 द 44, 100 बच गया, 9 का 99, 49, 1/11। ऑप्शन नंबर बी। सभी में सेम है, बस यही है कि यहाँ पे 6 प्लस कर देना। फिर से एंगल कौन सा आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, जो भी पहला टाइम दिया उसको उसमें 6 प्लस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 के साथ। 420/11, 11 3 33 और पीछे बच गया 90, 11 8 का 88, 38 2/11। आपका आंसर बन रहा है डी। ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। कहते हैं कि कितनी बार दिन में सुई घूमेगी और 180 डिग्री का एक एंगल बनाएगी। अब 1 घंटे में अगर घूम रही है सुई तो वो एक ही बार बनाएगी, 1 टाइम बनाएगी। जब वो 12 घंटे घूमेगी तो कितनी बार बनाएगी, 11 बार। एक कम बनाएगी क्योंकि 12 बार थोड़ी ना। अब 24 आवर्स, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 24 आवर्स जब वो घूमेगी तो कितना बनाएगी, 22 टाइम्स। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो कितनी बार घूमेगी वो, 22 बार। फाइंड करना है एंगुलर डिस्टेंस, कवर्ड किया जा रहा है मिनट हैंड के द्वारा। मिनट हैंड में 2 आवर्स 10 मिनट हो रहे हैं। तो मिनट हैंड का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग में,
तो 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, याद है? 6 डिग्री, वो वाला कंसेप्ट वो यूज होगा। 2 hours 10 minutes, हम कर सकते हैं आर को भी मिनट में चेंज। 2 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिनट में चेंज हो गया, 130 आ गया। अब इसके 130 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 130 में कितने होंगे? 780। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको सिंपल दे दिया कि 2 बजे की मिरर इमेज निकालो, तो आप लोगों ने क्या करना है? 12 में से सीधे 2 को माइनस कर देना, तो जो आएगा आपके पास वो क्या होगी? मिरर इमेज ऑफ 2। अगर 2 की जगह आप लोगों को दे दिया जाए 14, तो आप क्या करोगे? 24 से माइनस करना, क्योंकि 14 को तो आप जल्दी से बता दोगे कि 2 PM है। तो अगर नहीं करना है किसी को, 24 से माइनस कर देना 14 को, तब भी वही आंसर बनेगा 10। अब ये था सिंपल 2 प्रॉपर था टाइम। अगर आपको दे दिया जाए 2:15, तो क्या करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे 11:60। ये भी किसके इक्वल होता है? 12 बजे के। इसमें से 2:15 को माइनस कर दो, 9:45 आ गए। ये क्या आ गई? आपकी मिरर इमेज। अब ये तो हो गया आर मेंशन था, आर मिनट हो गया। अगर सेकंड भी मेंशन हो जाए तो कैसे करेंगे हम? 11:59:60, क्योंकि देखो यहाँ पे 11 हुआ था, तो अब यहाँ से भी कम होगा 59:60। अब 2:15:30, अब इसमें माइनस करो 34, 44 और 9, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर सिंपल आर मेंशन होगा 12 में से माइनस करना है, अगर आर और मिनट मेंशन हो गए 11:60 से माइनस करने हैं, अगर सेकंड भी मेंशन हो जाएंगे तो आप इससे माइनस करोगे। और अगर सिंपल टाइमिंग है AM में तो आप तो सिंपल कर दोगे, पर अगर PM में दे दिया 20, जैसे कि दे दिया 22, तो क्या करोगे? यहाँ पे 24 में से माइनस कर देना, यहाँ पे 23:60 से माइनस कर देना, यहाँ पे 23:59:60 से माइनस कर देना। ये था आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। 1:20 थे, मिरर इमेज निकालनी थी। मैंने आपको पहले बताया 11:60 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 10:40। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब वाटर इमेज में क्या करेंगे? वाटर इमेज में करेंगे हम 6:30 या 18:30 में से माइनस कर देंगे। अब कितना दिया गया आपको? 250 वाटर में दिया गया है, तो 250 आप 6:30 में से माइनस कर दो। यहाँ पे कितने हो गए? 60, 60 में से 50 गए, 10, सॉरी, अब देखो 6 से जाना है 2 पे, 4 घंटे, सीधे 4 घंटे। और यहाँ पे जाना है 3:40 आएगा इसका आंसर। अब देखो 14:20 है, या तो आप लोग इसको AM चेंज कर लो दूसरे टाइम में, नहीं तो आप 23:60 में से सीधे माइनस कर लो 40, 9:40।
24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 23 60 ਲਿਆ ਨਾ 24 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ